अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वर्डप्रेस कोर्स पार्ट 27। लास्ट दो वीडियोस में हम लोगों ने हेडिंग एलिमेंट की कंटेंट और स्टाइल टैब के ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया था। आज हम लोग उन्हीं ऑप्शंस को यूज़ करके कुछ क्रिएटिव डिज़ाइंस बनाने वाले हैं, जिनका ओवरव्यू मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को इफेक्ट्स के बारे में बताऊँगा। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि इन सभी हेडिंग्स के अंदर अलग अलग आप लोगों को एनिमेशन देखने को मिलेंगी। उसके अलावा हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक मल्टी कलर हेडिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग टेक्स्ट के बैकग्राउंड के ऊपर इमेज किस तरह से ऐड करेंगे और उस इमेज के ऊपर एक ओवरले किस तरह से ऐड करेंगे। नेक्स्ट मैं आप लोगों को टेक्स्ट स्ट्रोक और टेक्स्ट शैडो के बारे में बताऊंगा। देन हम लोग टेक्स्ट बॉर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे और इनको यूज़ करके हम कुछ क्रिएटिव शेप्स बनाएंगे। उसके बाद हम लोग होवर इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ से इस हेडिंग के ऊपर होवर करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। इसी तरह अगर मैं नीचे वाली हेडिंग के ऊपर होवर करता हूँ तो आप लोग देखेंगे इसका बॉर्डर चेंज हो रहा है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये टाइपोग्राफी वाले ऑप्शंस को क्लियर किया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये टेक्स्ट स्ट्रोक से। टेक्स्ट स्ट्रोक का अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में भी आप लोगों को दिखाया था कि कैसे हम लोग ये वाला टेक्स्ट स्ट्रोक ऐड करेंगे, तो वो हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस हेडिंग को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हम लोग इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर सकें और अच्छे से अपने टेक्स्ट स्ट्रोक को अप्लाई कर सकें, और इसको मैं अपर केस भी बना देता हूँ। अब टेक्स्ट स्ट्रोक को ऐड करने के लिए इस पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लें कि आप लोग किस कलर का स्ट्रोक ऐड करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक कलर सेलेक्ट होता है, हम लोग यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। आप लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें स्ट्रोक की वैल्यू देनी है कि आप लोग कितने पिक्सल स्ट्रोक देना चाहते हैं। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो आप लोग देखेंगे वो स्ट्रोक ज़्यादा होता जाएगा। स्ट्रोक अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग उसकी वैल्यू को कम ही रखें ताकि आप लोगों का जो ओरिजिनल कलर है वो ज़्यादा विजिबल हो। अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूंगा तो आप लोग देखेंगे जो ब्लैक कलर था वो ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो चुका है, तो आप लोग इसकी वैल्यू को कम ही रखें। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखें तो मैंने इसी तरह से रेड स्ट्रोक ऐड किया हुआ है। तो इसको अगर मैं अपडेट करता हूँ तो वो हमारी चेंजेस यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएंगी। और अगर आप लोगों ने जो स्ट्रोक ऐड किया था उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ तो आप लोग कंट्रोल Z दबाएंगे। यहाँ आप लोगों को यहाँ पर ये रीसेट का आइकन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो स्ट्रोक था वो डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नीचे हमारे पास टेक्स्ट शैडो वाला ऑप्शन है। ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ फाइनल में दिखाया था कि अगर आप लोग इस तरह से शैडो ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए इस पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करें। सबसे पहले अपना कलर सेलेक्ट कर लें। एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पर इसकी ओपेसिटी ऑलरेडी कम है, क्योंकि जब भी हम लोग टेक्स्ट शैडो ऐड करते हैं तो उसकी ओपेसिटी को कम ही रखते हैं। अभी के लिए मैं इसको फुल कर देता हूँ और मैं रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ तो आप लोग देखें कि कितना एक हार्श सा शैडो क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने शैडो को यूज़ करना है तो थोड़ा सेंसिबल तरीके से यूज़ करें। यहाँ पर भी मैंने ज़्यादा शैडो ही यूज़ किया था, वो भी जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। आप लोग उसकी ओपेसिटी को कम ही रखें तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। फिलहाल के लिए मैं इसको फुल रखता हूँ क्योंकि नीचे वाली सेटिंग में आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो नीचे पहले तो ये हॉरिजॉन्टल वाला ऑप्शन देखते हैं। अगर आप लोगों ने जो शैडो ऐड किया उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन को इस तरह से चेंज करना चाहते हैं लेफ्ट या राइट साइड पर, वो इस तरह से मूव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग उसको अप डाउन चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग उसकी वर्टिकल वैल्यू को इस तरह से चेंज करेंगे। ऑब्वियसली आप लोग इसको इतना ज़्यादा मूव ना करें, थोड़ी बहुत आप लोग इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं ताकि वो एक साइड पर शो हो। और ये ब्लर वाला ऑप्शन है, अगर मैं इसको बिल्कुल कम कर दूंगा तो जो शैडो का ब्लर होगा वो खत्म हो जाएगा, तो हमें इस तरह से एक सॉलिड शैडो देखने को मिलेगा। अगर मैं इसकी वैल्यू को ज़्यादा करता हूँ तो एक बहुत ही ब्लर सा शैडो आप लोगों के पूरे टेक्स्ट के पीछे इस तरह से आ जाएगा। तो आप लोग इन वैल्यूज़ को अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यहाँ से उसकी ओपेसिटी को कम ही रखें। अपनी वेबसाइट की ब्रांडिंग के मुताबिक कोई डिसेंट सा शैडो ही यूज़ करें। अगर आप लोग कोई बहुत ही लाल पीला सा शैडो इस तरह से यूज़ करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये चीज़ें जब हम लोग प्रोफेशनल डिज़ाइन करेंगे उसमें भी मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। अगर आप लोग यहाँ से कोई शैडो सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी रीसेट वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो शैडो खत्म हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से जो भी आप लोग चीज़ यूज़ करेंगे उसके साथ इस तरह से रीसेट वाला ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग उसके ऊपर क्लिक करके उसको रीसेट कर सकते हैं। लास्ट पर हमारे पास ये ब्लेंडिंग मोड वाला ऑप्शन है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा। अगर आप लोग अपनी टेक्स्ट को किसी इमेज वगैरह के ऊपर यूज़ करते हैं तो यहाँ से आप लोग इन डिफरेंट ऑप्शंस को चूज़ करके इनको देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग में इस ऑप्शन को मेरे ख्याल से कभी भी यूज़ नहीं करने वाले। कोई बहुत ही रेयर केस होगा कि आप लोगों को इसको यूज़ करना पड़े। तो ये हमारा स्टाइल वाला ऑप्शन भी सारा कवर हो गया है।
एडवांस वाले ऑप्शन में कुछ फीचर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा और बाकी कुछ फीचर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में सीखते रहेंगे जैसे जैसे वो यूज़ होंगे। अगर मैं ये अपने फाइनल आउटपुट में आऊँ तो अब हम लोग देखते हैं कि हम मल्टी कलर किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि मल्टी कलर ऐड करने का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर आप लोग कलर को चेंज करेंगे तो आप लोगों के पूरे टेक्स्ट के ऊपर एक ही कलर सेट होगा। तो अगर आप लोग डिफरेंट कलर्स को यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा कोड यूज़ करना पड़ेगा। वो मैं आप लोगों को यहाँ पर पेस्ट करके दिखा देता हूँ। उसको मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। इसके लिए हमें स्पैन टैग को यूज़ करना पड़ता है। उसके अंदर हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करके अपनी कलर वैल्यू को ऐड करेंगे और जो भी टेक्स्ट हम लोग कलर करना चाहते हैं उसको यहाँ पर टाइप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं जो भी टाइप करूँगा तो उसका कलर वही सेट होगा जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे। अब ये कलर वैल्यू आप लोग कहाँ से लेंगे, या तो आप लोग स्टाइल वाले ऑप्शन में जाएं, यहाँ से कलर्स को चेंज करते रहें और इस वैल्यू को कॉपी कर लें। दूसरा तरीका ये है कि ये एक वेबसाइट है htmlcolorcodes.com। यहाँ से आके भी आप लोग डिफरेंट कलर्स को देख सकते हैं और जो भी कलर आप लोगों को पसंद आता है उसको सिलेक्ट करें तो उसका कोड यहाँ पर आ जाएगा। उसको कॉपी करें और यहाँ पर इसकी जगह उसको पेस्ट कर दें। तो देखें हमारे वो टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। अब हमें यहाँ पर ये हेडिंग वाले कलर को अगर चेंज करना हो तो मैं यहाँ से हेडिंग को कट करूँगा Ctrl+X के साथ और ये टेक्स्ट को डिलीट करके यहाँ पर वो हेडिंग को पेस्ट कर दूंगा। तो आप लोग देखें कि हमारा वो हेडिंग का कलर चेंज हो चुका है। अब ये भी है तो एक छोटा सा ऑप्शन, आप लोग एक सिंपल 1 लाइन कोड को यूज करके मल्टी कलर हेडिंग बना सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप लोगों को एलिमेंटर के अंदर ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। यही वजह है कि आप लोगों को HTML और CSS को भी लाजमी तौर पर सीखना चाहिए अगर आप लोग अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं। तो उसके बाद अपने फाइनल आउटपुट में देखते हैं कि हम टेक्स्ट के बैकग्राउंड पर इमेज किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर पहले तो मैं अपनी इस हेडिंग को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसके कलर को ख़त्म कर देता हूँ। जो हम लोगों ने मल्टी कलर यूज़ किया था, मैं बेसिकली एक ही कलर यूज़ करना चाहता हूँ। अब हमें इसके बैकग्राउंड के ऊपर इमेज ऐड करनी है तो हम लोग कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे। एडिट कंटेनर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की कंटेनर वाली प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। ये प्रॉपर्टीज़ मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। फिलहाल स्टाइल वाले ऑप्शन में आए, यहाँ पर आप लोगों को बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें बैकग्राउंड टाइप से क्लासिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें और यहाँ से चूज इमेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें और अपनी इमेज को यहाँ पर अपलोड करके उसको सिलेक्ट करें और यहाँ से सिलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें तो आप लोगों की इमेज बैकग्राउंड पर आ जाएगी। अब क्योंकि अभी इसका साइज छोटा है तो वो अच्छे से आप लोगों को शो नहीं हो रही होगी। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करें। सबसे पहले तो डिस्प्ले साइज को कवर सेट कर दें और इमेज की पोजीशन को सेंटर कर दें और यहाँ से लेआउट वाले ऑप्शन में आकर अपने इस कंटेनर की मिनिमम हाइट को इंक्रीज कर दें। तो जितनी भी आप लोग हाइट रखना चाहें वो इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब हमारा टेक्स्ट इतना विजिबल नहीं है, सबसे पहले तो इसके कलर को चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, स्टाइल वाले ऑप्शन में आए, यहाँ से इसके कलर को वाइट कर देते हैं। अब एडिट कंटेनर में आकर मैं इस टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर देता हूँ। यहाँ पर ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का ऑप्शन है। मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो ऑप्शंस मैं आप लोगों को नहीं बता रहा वो मैं लाजमी तौर पर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करूँगा। फिलहाल जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ आप लोग जस्ट उनको फॉलो करें। अभी भी अगर आप लोग देखें कि हमारा टेक्स्ट इतना विजिबल नहीं है जिस तरह से हमें यहाँ पर शो हो रहा है, तो उसके लिए बेसिकली हमें अपनी इमेज के ऊपर एक ओवरले यूज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए एडिट कंटेनर में आए, स्टाइल वाले ऑप्शन में आए, यहाँ से हम लोगों ने बैकग्राउंड से अपनी इमेज ऐड की थी। इसके नीचे हमें बैकग्राउंड ओवरले का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ से क्लासिक के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें। बेसिकली जो ओवरले होती है वो ब्लैक कलर में ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करूँगा। नीचे उसकी ओपेसिटी है, अगर मैं उसको इंक्रीज करूँगा तो वो जो ओवरले है उसकी ओपेसिटी 100% हो जाएगी और क्योंकि हमारी इमेज इस ओवरले के बैक पर है तो वो हमें नजर नहीं आएगी। तो आप लोग अपने इमेज के लिहाज से ही इसकी वैल्यू को सेट करेंगे। जहाँ पर आप लोगों को अपनी इमेज और अपना टेक्स्ट अच्छे से विजिबल हो उस वैल्यू को सेट कर लें। तो हमारा ये वाला स्टाइल भी क्लियर हो गया है। अगर नीचे आते हैं तो ये बॉर्डर वाला ऑप्शन, अब इसको देख लेते हैं कि ये हम लोग किस तरह से बनाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ से इस हेडिंग को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो इसके कलर को मैं ब्लैक कर दूंगा। अब अगर आप लोग बॉर्डर को ऐड करना चाहते हैं तो वो आप लोगों को एडवांस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को बॉर्डर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करें। सबसे पहले हमें बॉर्डर टाइप को सिलेक्ट करना है कि हमें किस तरह का बॉर्डर चाहिए। अगर मैं सॉलिड को सिलेक्ट करूंगा तो हमें एक सॉलिड लाइन वाला बॉर्डर देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी ये बॉर्डर हमारे फुल पेज के ऊपर आ रहा है। उसके लिए यहाँ एडिट कंटेनर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से अलाइन आइटम को सेंटर कर दें।
फिलहाल जस्ट आप इस स्टेप को फॉलो करें ताकि आप लोगों को अच्छे से बॉर्डर शो हो जाए। अब अगेन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, एडवांस वाले ऑप्शन में आए, यहाँ से इस ऑप्शन को मिनिमाइज करके नीचे बॉर्डर वाले ऑप्शन में आ जाएं। तो हम लोगों ने पहले सॉलिड सेलेक्ट किया था, अगर मैं डबल सेलेक्ट करूंगा तो ये 2 लाइन वाला बॉर्डर आ जाएगा। तो नीचे डिफरेंट टाइप्स दी गई हैं, डॉटेड, डैश और ग्रूव, जो भी आप लोग सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से देख सकते हैं। मोस्टली सॉलिड बॉर्डर को यूज़ किया जाता है तो हम लोग उसी को कर लेते हैं। नीचे हमारे पास बॉर्डर विड्थ का ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ से इसको इंक्रीज करता हूँ तो हमारी जो बॉर्डर की विड्थ है वो इस तरह से इंक्रीज होती जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर एक डिसेंट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 पिक्सल यूज़ कर देता हूँ। नीचे हमारे पास बॉर्डर कलर का ऑप्शन है, तो अगर आप लोग बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए हमारे पास एक सॉलिड बॉर्डर है, वो हम लोगों ने यहाँ पर अचीव कर लिया है। अगर आप लोग इस बॉर्डर को इस तरह से राउंड करना चाहते हैं तो आप लोग ये बॉर्डर रेडियस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज हो रही है हमारा बॉर्डर राउंड होता जा रहा है। अगर आप लोग ये वाला राउंड बॉर्डर चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग 50 पिक्सल्स की वैल्यू को सेट करेंगे। पिक्सल यहाँ से ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, जस्ट आप लोग 50 टाइप करेंगे तो वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर साइड से ही 50 पिक्सल रेडियस सेट हो जाएगा। अभी अगर आप लोग देखें ये टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो उसके लिए मैंने यहाँ लेआउट वाले ऑप्शन में आकर लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर बेसिकली पैडिंग को ऐड किया हुआ था। तो आप लोग यहाँ से जितनी भी वैल्यू ऐड करना चाहें वो इस तरह से कर सकते हैं। ये मार्जिन और पैडिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग बहुत ही डिटेल से सीखेंगे। तो हमारा ये वाला स्टाइल भी अचीव हो गया है। अब नीचे आप लोग देखिए कि थोड़ी सी मैंने क्रिएटिविटी यूज़ की है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके लिए अगेन ये बॉर्डर वाले ऑप्शन में आते हैं। सबसे पहले तो मैं ये सारी वैल्यूज़ को 0 कर देता हूँ। अब सबसे पहले अगर आप लोग ये वाला डिज़ाइन देखें तो इसके मैंने लेफ्ट और बॉटम के ऊपर बॉर्डर को ऐड किया है। नॉर्मली अगर आप लोग यहाँ से बॉर्डर विड्थ को इंक्रीज करते हैं तो वो बॉर्डर हर साइड के ऊपर ही ऐड होता है, लेकिन अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक साइड के ऊपर बॉर्डर को ऐड करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ अनलिंक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो आप लोगों की सारी वैल्यूज अनलिंक हो जाएंगी। अब मुझे लेफ्ट साइड के ऊपर बॉर्डर को ऐड करना है तो मैं यहाँ लेफ्ट वाले सेक्शन में 5 की वैल्यू को ऐड करूंगा, और बॉटम में ऐड करना है तो बॉटम में भी कोई वैल्यू ऐड कर दूंगा। जितनी भी आप लोग वैल्यू रखना चाहें वो आप लोगों की मर्जी है। यही नहीं, अगर मैं यहाँ से इन दोनों वैल्यूज को 0 करता हूँ, आप लोग इसके राइट और टॉप के ऊपर भी अगर वैल्यूज को ऐड करते हैं तो आप लोग इस तरह का स्टाइल अचीव कर सकते हैं। अगर मैं इसके बॉटम के ऊपर भी चाहूँ तो इस तरह से बॉटम के ऊपर भी बॉर्डर को ऐड कर सकता हूँ। तो वैसे तो शायद आप लोग इस तरह का डिज़ाइन कभी भी यूज़ ना करें, लेकिन इस तरह की क्रिएटिविटी हमेशा आपके माइंड में होनी चाहिए क्योंकि कभी भी इनको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब ये लास्ट वाला हमारे पास रह गया, ये स्टाइल हम लोग किस तरह से अचीव करेंगे। उसके लिए मैं सारी साइडों के ऊपर 5 बॉर्डर ऐड कर देता हूँ और यहाँ से मैं बॉर्डर टाइप डबल सेलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो शायद आप लोग ऑलरेडी समझ गए हों कि मैंने सिर्फ इन 2 साइडों के ऊपर ही बॉर्डर रेडियस को ऐड किया है। अगर मैं इस यहाँ से रेडियस को इंक्रीज करता हूँ तो वो सारी साइडों के ऊपर ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको सबसे पहले अनलिंक करें, यहाँ राइट में 50 पिक्सल्स को ऐड कर दें और लेफ्ट में 50 पिक्सल्स को ऐड कर दें, तो आप लोग इस तरह की शेप अचीव कर सकते हैं। तो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। हेडिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर रह गई हैं, जैसे कि हम लोग इस तरह का इफेक्ट कैसे अचीव कर सकते हैं और हम अपनी हेडिंग में ट्रांजिशन किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग अपनी हेडिंग को 2 लाइन्स में लिखना चाहते हैं या आप लोग हेडिंग के किसी स्पेसिफिक वर्ड को बोल्ड या इटैलिक वगैरह करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।